हेलो स्टूडेंट, हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के पार्ट 3 में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे लेटेस्ट अपडेट और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 15 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट। ये यूनिट जो दी है स्पीड की, ये किलोमीटर पर आवर में दी है और टाइम जो दिया है सेकेंड में दिया है। तो सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं और यूनिट को मतलब सेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर टाइम सेकेंड में है तो स्पीड को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो टाइम दिया सेकेंड में दिया है, इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, स्पीड 20 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड हम 20 मीटर पर सेकेंड लेंगे। अब इसको समझ लेते हैं, ये कोई ट्रेन है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं d है और ये कोई यहाँ पे पोल खड़ा है, ठीक है, ये कोई पोल है। अब इसको क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलेगी, सबसे पहले हमको ये देखना है डिस्टेंस कितनी चलेगी। तो डिस्टेंस जितनी भी चलेगी, जब ट्रेन ये पूरी क्रॉस कर जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तब हम कहेंगे ये ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर लिया। तो ट्रेन जब पोल को या खंबे को क्रॉस करेगी, पूरा क्रॉस कर लेगी, तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, जो ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलेगी, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई डी है, यही हमने मान लिया है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, या चाल बराबर होता है दूरी को हम डी से लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को या समय को टी से लिखते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हमको निकालना है, टाइम कितना दिया 15 सेकेंड दिया है और स्पीड हमें पता है, ठीक है। स्पीड कितनी है 20 है, तो इसको 20 के इक्वल रख देंगे, किसको, d/15 को इक्वल टू 20, ठीक है। आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इक्वल टू कितना आएगा 300 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ और पूछा है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, एल बराबर दी है 300 मीटर, ठीक है। ये लंबी ट्रेन है और 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। जो इसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं स्पीड इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब कितने समय में ये एक टेलीफोन के खंभे को पार कर लेगी। तो अब हम इसमें हमें क्या निकालना है, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ इसकी लंबाई जो दी है मीटर में दी है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे स्पीड को। तो 54/5/18 कर लेंगे, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में अब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगी। क्योंकि एक खंबे को पार करेगी तो जितनी डिस्टेंस चलेगी वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी। तो डिस्टेंस 300 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, d/s। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 300 मीटर हो गई और स्पीड कितनी हो गई थी, हमने 15 निकाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा 20। क्योंकि आंसर सेकेंड में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने स्पीड को किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए जो समय आएगा या टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा। तो ये 20 सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। जो हमारी यूनिट होती है उसी में हमारा आंसर आ जाता है, जिसमें हम लास्ट जो फार्मूले में यूनिट लगाते हैं। क्योंकि फार्मूले में हमने मीटर में लिखा है और स्पीड मीटर पर सेकेंड में लिखी है, तो इसलिए टाइम हमारा सेकेंड में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं,
क्या है इसमें, समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, समान दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। तेज ट्रेन 36 सेकेंड में धीमी ट्रेन को पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। क्योंकि यहाँ समान लंबाई की ट्रेनें हैं, ठीक है, ट्रेनें क्या हैं, समान लंबाई की हैं, तो मान लेते हैं प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, प्रत्येक या एवरी ट्रेन की जो लेंथ है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बराबर एल है, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, जब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये ट्रेन ये जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन इससे आगे ये जा रही है, तो एक ट्रेन ए हो गई, एक बी हो गई। अब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो बताइए तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ट्रेनें चाहें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में चलें या सेम डायरेक्शन में चलें, तो जो डिस्टेंस होगी वो उनकी लेंथ हमेशा ऐड होगी। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। तो इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई के इक्वल, यानी कि L1 प्लस L2, ठीक है। और दोनों की समान लंबाई है, तो L1 और L2 हमने कितना माना है, L माना है, तो L प्लस L तो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई हमने कितनी मानी है, L और L मानी है, तो 2L मीटर हो गई। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे, SR, इसको लिख लेते हैं R फॉर रिलेटिव, ठीक है। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए सापेक्ष चाल जो होगी माइनस होगी, तो कितनी हो जाएगी, 46 माइनस 36 बराबर कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल हो जाएगी जब ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो दोनों ऐड हो जाएंगी, जो सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। अब हमें डी पता है, एस पता है, लेकिन ये मीटर में है डी, ठीक है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये हमने मीटर में माना है एल, तो डी को भी हम क्या करते हैं, एस को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 × 5/18 SR जो रिलेटिव स्पीड है इक्वल टू 10 × 5/18 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये 25/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 25/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, SR बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड सेम ही है, फार्मूला सेम रहेगा, रिलेटिव स्पीड हो या कुछ भी हो तो D/T, ठीक है। T दिया है 36 सेकेंड, तो SR भी दिया है 25/9, D कितना है D हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि लेंथ L मानी है एक ट्रेन की, और दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस 2L चलेंगी, तो 2L/36, ठीक है। T कितना दिया है, 36 दिया है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लेंथ कितनी आएगी, 50 मीटर आ जाएगी। इसको सिंपल करेंगे तो लेंथ L = आ जाएगा 50 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो स्थानों A और B के बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर है। अब दो स्थान है, ये A है, ठीक है, और ये B है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर है। A से B की ओर अनीता यहाँ से A से B की ओर कितनी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है, और समान समय पर मतलब सेम टाइम पर रोमिता B से A की ओर, रोमिता जो है B से A की ओर चलना शुरू करती है, लेकिन इसकी स्पीड पता नहीं है, तो इसकी स्पीड हमको निकालनी है। तो इसकी स्पीड हम SR मान लेते हैं, SR का मतलब रोमिता, ठीक है, SR लिख लिया, और अनीता की स्पीड ऐसे लिख लिया हमने। और ये 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, तो रोमिता की गति कितनी है ये हमको बताना है। तो जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें हों या कोई पर्सन हो, कोई भी हो, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी जो रिलेटिव या सापेक्ष स्पीड या चाल होगी तो वो आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी,
एस बराबर हो जाएगा, इसको सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे अनीता प्लस एस आर रोमिता, यानी कि रोमिता की स्पीड प्लस अनीता की स्पीड। तो अब टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर में लग रहा है, क्योंकि सब ये किलोमीटर में दी है, ये आवर में दिया है, तो अभी हम इसी यूनिट में लिख लेते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। तो 6 इक्वल टू डी, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच की, 42 किलोमीटर है, तो 42 अपॉन एस कितना है, ऐसे प्लस एस आर है, तो ऐसे और प्लस एस आर। ऐसे क्या है, अनीता की स्पीड है, और एस आर किसकी है, रोमिता की, तो रोमिता की हमको निकालनी है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 42 अपॉन अनीता की स्पीड दी है 4 और रोमिता की हमको निकालनी है एस आर। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे, इक्वल टू ये कितना है 6 है। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 प्लस एस आर कितना हो जाएगा, बराबर 42 अपॉन 6 बराबर 7 हो जाएगा। तो एस आर इक्वल टू कितना आएगा, 7, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एस आर इक्वल टू कितना आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर घंटा। तो रोमिता की चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये 2 ट्रेनें हैं, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। इनकी लंबाई क्रमशः 1100 मीटर है और 900 मीटर है। तो धीमी ट्रेन द्वारा तेज ट्रेन को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। तो दोनों ट्रेनें, अगर धीमी ट्रेन का आ जाए या तेज ट्रेन का आ जाए, तो दोनों का एक दूसरे को क्रॉस करने में जो समय होगा वो सेम ही होगा। तो पहले क्या है, ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। ऐसा रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल जो है जुड़ जाती है। तो 60 + 90 कितना हो गया, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करने में कितनी चलेंगी, दोनों की लेंथ के बराबर है। लेंथ हमेशा जुड़ती है, जो ट्रेनों की लंबाई है वो हमेशा जुड़ती है। तो डी कितना हो जाएगा, 1100 मीटर, ठीक है, प्लस 900 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। तो 2000 मीटर का मतलब इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, 2 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस आ गई और स्पीड आ गई। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर है। अब हमारा टाइम बताइए किस में आएगा, क्योंकि हमने सब किलोमीटर पर आवर में लिखा है। तो किलोमीटर पर आवर में जब हम लिखते हैं तो हमारा टाइम जो आएगा आवर में है, तो आवर में आएगा। तो 2/150 आवर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/75 आवर। या तो आंसर आपका ऑप्शन में ये दिया हो सकता है, अगर आवर में नहीं दिया हो तो मिनट में दिया हो सकता है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये मिनट में आंसर आएगा। तो ये मिनट में हो जाएगा, इसको सिंपल कर लेंगे। अगर मिनट में नहीं दिया, सेकेंड में दिया है, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 60 करेंगे। ये मिनट में हो गया, इंटू 60 ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपका आंसर सेकेंड में आएगा। तो कितना सेकंड हो जाएगा, इसको सिंपल करेंगे, बताइए। तो ये 96 सेकंड आंसर आ जाएगा, 96 सेकंड। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 96 सेकंड हो जाएगा। अब ऑप्शन में जिस तरीके का भी आंसर दिया होगा, अगर आवर में दिया होगा तो 1/75 आवर, ये भी ठीक है। मिनट में दिया होगा तो 60/75, इसको सिंपल कर लेंगे, इतना मिनट, ये भी आंसर ठीक है। और सेकंड में दिया होगा तो 96 सेकंड, ये भी आंसर आपका ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि राह में, राह का मतलब रास्ते में कोई रुकावट ना आए तो कोई ट्रेन एक दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। रुकावट की स्थिति में वो उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। वो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो ये हमको बताना है, ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो जो रुकने का समय हमें निकालना है, उसके लिए फार्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है। तो रुकने
का समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, चाल में अंतर, चाल में या डिफरेंस इन स्पीड, चाल में अंतर मैं छोटा सा लिख देता हूँ नहीं तो आएगा नहीं, अपॉन, ठीक है, बिना रुकावट के चाल, बिना रुकावट के चाल, या इसको दोबारा लिख लेते हैं, इसमें आ नहीं पा रहा है, ये इक्वल टू होगा जो समय होगा, मतलब कितने समय रुकती है, ये क्या होगा, चालों में अंतर, चालों में अंतर, ठीक है, और नीचे बिना रुकावट के चाल, जो बिना रुकावट के जो चाल है, नॉर्मल स्पीड है वो लिखना है, बिना रुकावट के चाल। ये फार्मूला हो गया आपका, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बन गया अब, ठीक है, बिना रुकावट के चाल। अब चालों में अंतर क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर है माइनस 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो नॉर्मल चाल है बिना रुकावट के कितनी है, 80 है। ठीक है, ये कितने में आएगा, आंसर किस में आएगा, आवर में आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा और ये पर किलोमीटर पर आवर में यूनिट दी हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा ये आवर में आएगा। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा अपॉन नीचे 80 हो जाएगा, 20 अपॉन 80 आवर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 आवर हो जाएगा। ये अगर इतना आंसर दिया होगा ऑप्शन में तो 1/4 आवर लगाएंगे, और 1/4 आवर नहीं दिया होगा, मिनट में दिया होगा, तो 1/4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 15 मिनट्स हो गए, तो 15 मिनट्स आंसर ये भी ठीक है, और 1/4 आवर ये भी आंसर ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन या रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और दूसरी 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन कितने टाइम चल रही, 10 बजे, और पहली ट्रेन 8 बजे चल रही ए से बी की ओर। तो दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ए वाली जो ए ट्रेन चल रही है वो बी ट्रेन से 2 घंटा पहले चल रही है, यानी कि 10 बजे और 8 बजे के बीच जो है डिफरेंस वो 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो 2 आवर में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8 बजे चलने वाली ट्रेन द्वारा 2 आवर यानी कि 2 घंटे में चली दूरी कितनी दूरी चलेगी बताइए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, चली दूरी कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है, और टाइम कितना है 2 आवर है, तो 70 इंटू 2 कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, ये 70 किलोमीटर पर आवर है और टाइम भी हमारा आवर में है, तो सीधा 70 इंटू 2 हो जाएगा, तो 140 किलोमीटर हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 500 किलोमीटर थी। अब जब ये दूसरी ट्रेन चलना शुरू करेगी तो कितनी डिस्टेंस बची होगी बताइए। तो 500 में से 140 माइनस कर देंगे, तो डी कितनी डिस्टेंस बची, 500 माइनस 140 बराबर 360 किलोमीटर, ये इतनी डिस्टेंस बची। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, एक ए से बी की ओर, दूसरी बी से ए की ओर चल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। ठीक है, डी तो हमें पता लग गया, 360 आ गया, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐसा दोनों की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों की जुड़ जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी, तो 70 प्लस 110 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 180 है,
सॉरी डिस्टेंस है, फिर से लिख लें, डिस्टेंस 360 है, डिस्टेंस 360 है और अपॉन स्पीड कितनी है 180 है, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों किलोमीटर में है तो इसलिए स्पीड हम चेंज नहीं करेंगे। तो कितना आएगा T2 आवर आएगा, ठीक है। यानी कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे किसके बाद, 10 बजे के बाद, यानी कि 10 बजे से 2 घंटे बाद आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो कितने बजे क्रॉस करेंगी वो हमको टाइम बताना है, आपस में कब मिलेंगी, कब मिलेंगी का मतलब हमको टाइम बताना है कितने बजे मिलेंगी। तो 10 बजे चलना शुरू की थी बी से ए की ओर और ये 2 घंटे बाद आपस में मिली, तो 10 बजे से 2 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, तो 10 + 2 यानी कि 12 बजे, तो 12 बजे ये आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो आंसर ये होगा 12 बजे। और 12 बजे कब, दोपहर के 12 बजे, ठीक है, क्योंकि 8 बजे सुबह का टाइम है, 10 बजे भी सुबह का टाइम है, तो 12 बजे ये दोपहर का टाइम हो जाएगा। 12 बजे अपराह्न हो सकता है या 12 बजे नून, तो ये आंसर इसका ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, इनकी प्रैक्टिस करते रहें। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक चोर को पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से देख लेता है। एक दूसरे को देखने के बाद वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा चोर, तो ये कोई एक चोर है, थीफ है, और ये यहाँ कोई पुलिस वाला है। ये 200 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है 200 मीटर है। ये चोर है, जब एक दूसरे को देखते हैं तो ये भागना शुरू कर देते हैं। चोर इधर को भागेगा पुलिस वाले से दूर और पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा चोर के पीछे, ठीक है। ये चोर भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पुलिस वाला किस स्पीड से भाग रहा है, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्योंकि पुलिस वाला तेज़ भाग रहा है इसलिए वो चोर को पकड़ लेगा। अगर चोर तेज़ भागता तो पुलिस वाला चोर को कभी नहीं पकड़ पाता। अब इनकी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, चोर भी इधर भाग रहा है और पुलिस वाला भी इधर भाग रहा है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो SR बराबर कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, बताइए। 7 - 2, सॉरी 7 - 5, 7 - 5 कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारी 200 मीटर दी है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। SR बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 5/18, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो भी है। तो डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है और स्पीड कितनी है, 2 × 5/18, ये स्पीड है, ठीक है। अब हमारा जो समय आएगा बताइए किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो T बराबर कितना आएगा, 360 सेकेंड हो जाएगा, 360 सेकेंड। अब 360 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा बताइए, चोर, हमें ये बताना है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा, कौन चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो चोर की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटा है और टाइम कितना लग रहा, 360 सेकेंड लग रहा है उसको पकड़ने में। तो यानी कि वो 360 सेकेंड दौड़ेगा पकड़ने से पहले। तो इसको टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किसकी, चोर की, चोर, क्योंकि चोर कितनी दूरी तय कर लेगा वो हमको निकालनी है। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 5/18। 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर है और हमारा टाइम जो है सेकेंड में दिया है, तो इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया और इंटू 360, ठीक। अब इसको सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, 500 मीटर आएगा। कितना आएगा, 500 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूं उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।